नमस्कार बच्चों। क्लास 8th में साइंस की बुक में हमारा एक चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर चल रहा था। तो इसमें हमारे जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं ये आपको बता रहा था मैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इससे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। आज जो है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। यानी कि विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है करके पहले इसको एक्टिविटी से जानते हैं, ठीक है, और फिर जानेंगे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है करके, ठीक है। तो एक्टिविटी से जानते हैं कि किस तरह से वर्क करता है करके। तो टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। तो आपने क्या करना है, 2 प्लास्टिक के पाइप लेने, स्ट्रॉ लेने, ठीक है, और उनको 2 बराबर भागों में बांटना है। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। तो एक टुकड़े को आपने जो है टेबल के एक कोने पर बांध करके लटकाना है। जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये टेबल से एक धागे के द्वारा जो है एक टुकड़ा स्ट्रॉ का, पाइप के टुकड़े का, प्लास्टिक के टुकड़े का बांधा है और एक हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड, ठीक है, दूसरा अपने हाथ में पकड़े रहना है। एंड रब इट्स फ्री एंड विथ अ शीट ऑफ पेपर। तो जो इसका ये वाला भाग है, ठीक है, उसके आगे वाले भाग को, सिरे को, जो हाथ में पकड़ा है वो वाला स्ट्रॉ को, उसको एक पेपर शीट पे बहुत तेज़ी से घिसना है। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ ए स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। और उसके बाद जो लटकाया हुआ हमारा स्ट्रॉ है उसके पास जो हमने तेज़ी से घिस करके जो इसका सिरा है, जो स्ट्रॉ हमने घिसा है पेपर शीट पे, उसके पास लाना है, ठीक है। मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों जो हैं, जो इसके सिरे हैं, दोनों आपस में टकराए नहीं। और तब आप क्या अध्ययन करेंगे, कह रहे हैं। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो लटकाया हुआ ये स्ट्रॉ है, इसका एक जो सिरा है नीचे वाला, इसको आपने जल्दी जल्दी एक पेपर शीट पे घिसना है। और जो आप हाथ से पकड़ा हुआ जो आपका पेपर स्ट्रॉ का जो पीस है, टुकड़ा है, इसके भी जो आगे वाला सिरा है, इसको पेपर शीट पे ज़ोर ज़ोर से घिसना है। और फिर जो है इन दोनों को पास लेके आना है। तो इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे है। तो 2 स्थितियाँ हुई आपकी, 2 स्थितियाँ, 2 कंडीशन क्या हुई। एक तो पहले कंडीशन में आपने सिर्फ जो हाथ में पकड़ा हुआ स्ट्रॉ है इसके सिरे को ही घिसा और उसके पास लाने का प्रयास किया है, ठीक है, इसको टच नहीं करना है इसके सिरों को। और दूसरी कंडीशन पे क्या करना है कि दोनों ही जो ये स्ट्रॉ के टुकड़े हैं, पीस हैं, दोनों के ही सिरे जो हैं पेपर शीट पे घिस करके इन दोनों को जो है इन दोनों को सामने एक दूसरे के आमने सामने लाना है, लेकिन टच नहीं करना है। तो उसके बाद क्या अनुभव करेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया है। तो 2 स्थितियों में हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसको हम देखते हैं। अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए चार्ज बॉडी। यानी कि जो वो स्ट्रॉ था, कह सकते हैं कि वह जो है उसने घिसने के, जब हमने उसको बहुत तेज़ी से घिसा तो उसमें एक विद्युत स्थैतिक आवेश जो है उत्पन्न हो गया पेपर शीट में घिसने के बाद। तो उसके बाद जो वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो स्ट्रॉ है, जो टुकड़ा है स्ट्रॉ का, उसमें चार्ज आ गया है, यानी कि वो चार्ज हो चुका है, यानी कि उसमें आवेश उत्पन्न हो चुका है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि वह बल जो किसी आवेश उत्पन्न करने वाले किसी वस्तु से किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर जो है लगता है, ठीक है। यानी कि एक चार्ज बॉडी से एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले एवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और यह जो बल है तब कार्य करता है जब ये दोनों ही आपस में नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन दोनों के सिरों को चिपकाना नहीं है, खाली नज़दीक उसके पास लेके जाना है। द इलेक्ट्रिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरह से जो वैद्युत स्थैतिक बल है
वह एक अन्य उदाहरण है असंपर्क बल का। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस इन चैप्टर 15। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बारे में विस्तृत रूप से आप जो हमारे चैप्टर 15 है उसमें हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिव फोर्स का हमारा हमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत स्थैतिक बल के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।